सवाई माधोपुर की अतिवृष्टि क्षेत्र में आने का हमारा कार्यक्रम बना। इससे पहले हम आपका सूरवाल से लेकर के 5-6 गांव जो अतिवृष्टि में थे उनको हम देख करके आए हैं। हमारे साथ में अकाल राहत एवं कृषि मंत्री आपके अपने सवाई माधोपुर के लाडले, आपके विधायक माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री और सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, विधायक खंडार जितेंद्र कोटवाल जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष मान सिंह जी, हमारे साथ आए अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार जी, माननीय प्रधान खंडार नरेंद्र चौधरी जी, सभी आए मेरे भाई और बहनों। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भगवान से कहते हैं कि भगवान बारिश होनी चाहिए, क्योंकि किसान के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है, और कहते भी हैं कि मैया तो बरसे भले राम करे सो हो। लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश होती है तो वो हमारे किसान को नुकसान भी करती है, और हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान अगर अतिवृष्टि होती है तो किसान को उसका नुकसान होता है। हमारे राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी आपके बीच में आए हैं। लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में, हमारे जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहा हूं, उन सभी से बातचीत होती रही है, और मैंने जिस दिन अति वर्षा थी उसी दिन जिला कलेक्टर पूरे राजस्थान के सभी कलेक्टरों से बीसी की, और हमने कहा कि हमारे किसान को, हमारे मजदूर को किसी भी तरह की अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका तुरंत आंकलन करके आप सरकार को भिजवाएं, क्योंकि हम जानते हमारे किसान का बारिश के समय में अगर घर गिर जाता है, अगर उनके पशु को हानि होती है, उसकी फसल को हानि होती है, क्योंकि ये ऐसी फसल होती है कि अगर हमारी आषाढ़ की बुवाई ठीक प्रकार से नहीं होती है या फसल खराब होती है तो वो साल भर हमें दिक्कत देती है। कहते हैं ना, आषाढ़ का भूला आषाढ़ में ही पाता है, किसान की कहावत है ये। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि मैं समझता हूं कि इस वर्ष असामान्य रूप से भारी वर्षा हुई है, और इस वर्षा से हमें फायदा भी होने वाला है, क्योंकि हमारा अगर बारिश का पानी ऊपर आएगा, जमीन में चौहान ऊपर होगा, तो सिंचाई के लिए हमें फायदा होगा, पीने के पानी के लिए भी फायदा होगा। और डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि अमरूद की खेती है, तो अमरूद की खेती को भी फायदा होगा, कई फसलों को फायदा होगा, कई फसलों को नुकसान होगा, क्योंकि कहते हैं कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो वो किसान है, क्यों किसान को वही काम करना होता है, चाहे सूखा पड़ जाए किसी साल, चाहे अतिवृष्टि हो जाए, आखिर किसान को तो वही काम करना होता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, और वो इसलिए दिलाना चाहता हूं कि मैं किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से जानता हूं, मजदूर की पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हमने उसी दिन सभी हमारे कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया, पटवारी सेक्रेटरियों को कह दिया कि वो अपने क्षेत्र में रहें, किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है
तो तुरंत कलेक्टर के पास रिपोर्ट बना करके वो हमको रिपोर्ट भेजें। निश्चित रूप से जो सरकार का नियम है उस हिसाब से हम पूरी भरपाई उसकी करने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, आपने देखा होगा कि लगातार हम किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, मजदूर के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, हमारे किसान का भला कैसे हो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा 2 अभियान हमने चलाए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, हमारे तालाब, पोखर, बावड़ी, कुआं जो भी है उनको ठीक प्रकार से संभाल करके उनके में पानी का स्टोरेज कैसे किया जाए जिससे हमारे किसान का काम हो। दूसरा हमने चलाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा, गरीब संबल पखवाड़ा, जिसमें हमारे किसान गरीब के गांव किस तरह से हों इसके लिए हमने काम किया है। लगातार हम युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमने जो कहा था कि हम 1 लाख 1.5 साल के अंदर हम नौकरी देंगे, 1 साल के आज जुलाई के अंदर कहा था, जुलाई तक हो गई। हमने 75,000 नियुक्तियां दे दी, आने वाले महीने में और हम आपको देने वाले हैं। लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लगातार राजीविका के माध्यम से, लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। किसान को हम लगातार किसान सम्मान निधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दे रहे हैं और हमारी सरकार भी दे रही है। यही नहीं, हमने अभी देखा कि हमारे किसान का जो बीमे का पैसा है वो नहीं, हमारा बीमा का पैसा भी हम 5-6 दिन में किसान को रिलीज करने वाले हैं। लगातार किसानों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा है किसान, मजदूर, युवा, महिला, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, आगल पुलिया बरसात के दौरान प्रभावित हुई थी, अब वो 24 घंटे में दोबारा उसकी व्यवस्था हुई और उस पर यातायात प्रारंभ हुआ। कहीं भी कोई गांव में किसी भी क्षेत्र में कोई इस तरह के रोड खराब हुए हों, किसी तरह की अतिवृष्टि हुई हो, मैं आज भी कहना चाहता हूं प्रशासन के सभी अधिकारियों से एक गांव की रिपोर्ट आप भेजिए। मेरे किसान भाई को नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भी भेजिए, उसकी फसल का खराब हुआ है उसकी रिपोर्ट भी भेजिए। हमारी सरकार हर संभव पूरी तरह से आपके सहयोग के साथ खड़ी है। जहां हमारी सड़क, संचार, बिजली की कहीं दिक्कत हुई है, बिजली के लट्टे अगर वो है तो उनको ठीक प्रकार से करें। किसी भी क्षेत्र में जल संसाधन में अगर हमारे कहीं बांध की कोई पार टूटी है, उसको क्षति हुई है तो उसको भी ठीक करें। किसी भी प्रकार का काम हो उसकी रिपोर्ट तुरंत भेजेंगे और हम तुरंत ही उसको आगे लेकर के सर्दियों तक हम उस पर काम प्रारंभ करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और आपको तो डबल फायदा मिल रहा है और ये सवाई माधोपुर वालों को मिल रहा है, क्योंकि अकाल रात मंत्री भी आपके ही हैं। आपने देखा ना, रात को 10:30 बजे कहा तो सवाई माधोपुर का नाम आया हो तो नहीं साहब आप 10 बजे नहीं वाले 9 बजे तैयारों में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फायदा आपको मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आपके दोनों फायदे मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा आपसे, हमारी पूरी बचाव दल भी हमारे यहाँ है, सिविल डिफेंस, SDRF टीम पूरी तरह से लगी हुई है। पहले हमारे 1 से 20 लोग फंसे हुए थे, उनको भी निकालने का काम किया है। आप किसी तरह की चिंता नहीं करें। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भी अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसको हमारी सरकार पूरी करेगी। एक मैं कहना चाहता हूं, हमारे स्वयंसेवी संस्था और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो समाज के लिए काम करने को तत्पर रहते हैं। अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। इसमें भी आप सहयोग करेंगे। बारिश का मौसम है, अगर बारिश अच्छी होती है तो पेड़ पौधे भी अगर लगाएंगे तो वो भी जीवित रहेंगे। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हिस्सा लेते हुए हमारे पर्यावरण को ठीक प्रकार से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बात अभी डॉक्टर साहब ने कही थी, मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र से हम भली बात परिचित हैं। हमारे पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, हमें आवश्यकता है पानी की, क्योंकि हमारे किसान को अगर पानी होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा। हमने जो बांध ERCP के माध्यम से जो हम बना रहे हैं, उन बांधों से लाभ होने वाला है। आप देखिए, कोई भी
देश नहीं दुनिया की बात करता हूं मैं। कोई भी अगर बड़ा शहर है, आबाद है, तो उसकी पहली प्राथमिकता पानी है। नदियों के किनारे के गांव किस तरह से वो प्रोग्रेस करते हैं वो आप सभी को पता है, क्योंकि हमारे जीवन की आवश्यकता होता है पानी। सबसे पहले मकान बनाने जाओगे तो पानी की आवश्यकता होगी, खेत में काम करने के लिए जाओगे तो साथ में पानी लेकर के जाओगे। जब पानी हमें घर आए गंगा मिल रही है और कुछ लोग उसका ये कह रहे हैं कि साहब यहां तो इससे ये होगा, नुकसान होगा। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, पानी से कहीं कोई नुकसान नहीं होता, पानी के सिवाय फायदा के दूसरा काम नहीं होता। इसलिए मैं और आपको कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे पता है आपके इस क्षेत्र की चाहे सवाई माधोपुर, करौली हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, टोंक हो, दौसा हो, ये हमारे ऐसे क्षेत्र हैं, अगर इसमें पानी होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा जीवन खुशहाल होगा। इसलिए उसके लिए हमारी ईआरसीपी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये तो हम राजस्थान वर्ग में काम कर रहे हैं, चाहे हमारी ईआरसीपी हो, हमारा यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर हो, हमारा माई डैम की योजना हो, हमारी नर्मदा की योजना हो, हम पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं। लेकिन ईआरसीपी की जो हमारी योजना है वो चंबल, काली सिंध, पारबसी से आने वाली है। और आप देख रहे हैं कितना पानी बह करके जाता है, आपके तो पास में होकर के जाता है, चंबल में कितना पानी बेकार जाता है। अगर ये पानी ठीक प्रकार से हमारे यहाँ आएगा, उस पानी का उपयोग होगा तो हमारा वाटर लेवल भी बढ़ेगा और हमारे सिंचाई किसान के लिए सिंचाई का काम भी होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। जिस और मन और भाव से आपने हमारी सरकार को चुना था 2.25 साल पहले, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जिस विश्वास के साथ आपने चुना था, हम उसी विश्वास को पूरा करेंगे और उसी काम को पूरा करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका कि आप सवाई माधोपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, जिन्होंने सवाई माधोपुर में जानकारी दी और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के लिए कहा कि हम आपके साथ हैं। लगातार होने वाले नुकसान का और आमजन को जो समस्याएं हुई उस पर नजरें बनाए हुए और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द समाधान भी लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके भी प्रयास आगे किए जा रहे हैं। चलिए।